गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक लाइन मोटिवेशनल बोलना चाहता हूँ। हवाओं को कह दो कि अपने औकात में रहे, हवाओं को कह दो कि अपने औकात में रहे, क्योंकि हम पैरों से उड़ा नहीं करते, हौसले से उड़ा करते हैं। इसी के साथ आज का मेरा टॉपिक है बॉडी टेम्परेचर। इससे पिछले बार क्लासेस में पढ़े थे कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, वो सब पढ़े थे पिछले क्लास में। और आज बताने वाले बॉडी टेम्परेचर हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। आप लोग का मालूम होगा, 2 या 3 मालूम होगा, तो हम बताएंगे कि आज बॉडी टेम्परेचर कहाँ कहाँ से लिया जाता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर टेकन इन द साइड बॉडी। ठीक है, बताया जा रहा है कि बॉडी में कहाँ कहाँ से हम बॉडी टेम्परेचर ले सकते हैं। एक्जिला से ले सकते हैं, ओरली ले सकते हैं, ओरल यानी कि माउथ, रेक्टल ले सकते हैं, रेक्टल जहाँ से स्टूल पास होता है और वेस्ट प्रोडक्ट पास होता है, जिसे रेक्टम बोलते हैं। टेम्पिकल मेम्ब्रेन होता है जो आई के अंदर एयर के अंदर डाल के चेक किया जाता है। फोरहेड ये होता है कि फोरहेड माने कि सिर के हेड से, सिर के माने कि लेते हैं ना हाथ में इस तरह जांच कर, जो सिर हेड कहते हैं। सिर के फ्रंट आगे से माने कि फेस्ट से लिया जाता है, उसे फोरहेड हेड बोलते हैं, और क्योर बॉडी टेम्परेचर होता है 99.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्योर बॉडी टेम्परेचर होता है 99.6 फ़ारेनहाइट। और न्यून बेबी का बॉडी टेम्परेचर होता है 36.5 सेल्सियस से लेकर 37.5 सेल्सियस तक होता है। ओरल साइड इन द टेम्परेचर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लिनिक साइड इज द क्लिनिकल पेस्टिक, यानी कि बताया जा रहा है इसमें कि ओरल साइड जो टेम्परेचर लिया जाता है कहाँ ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, तो क्लिनिक पेस्टिक, क्लिनिक यानी कि जहाँ चाइल्ड का होता है वहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लिनिक पेस्टिक में मिलता है सब देखने का। इसमें क्या क्या दिखाया जाता है, माने कि नो नीड ऑफ द एनी प्राइवेसी। नो नीड एनी प्राइवेसी मतलब हो गया कि इसमें कोई प्राइवेसी देने की ज़रूरत नहीं होता है। आप कहीं भी ले सकते हैं, कि 2, 4, 5 लोग के बीच में भी ले सकते हैं। और ये टेम्परेचर नो नीड फॉर एनी स्किल द पर्सन, यानी कि पर्सन को कोई स्किल्स यानी कोई तरीका नहीं बताया जाता है। ठीक है, प्लेस द थर्मामीटर बिलो द टंग, यानी कि इसको कहाँ रखा जाता है, तो टोन यानी कि जीभ के नीचे रखा जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर टू द पेशेंट। कोई भी काम करने से पहले, पेशेंट के साथ कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले हम बता देते हैं कि हाँ आपका सैंपल लेना है, जांच करना है, जो भी बीपी चेक जो भी करते हैं तो एक्सप्लेन पहले करते हैं ना, उसी तरह एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर टू द पेशेंट। ओके, और बिलोंग द टोन होल्ड द थर्मामीटर विथ लिप्स अवॉइडिंग यूज द टीथ, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि टोन के अंदर यानी कि जीभ के अंदर थर्मामीटर को जब रखते हैं तो लिप्स से होल्ड किया जाता है, लिप्स से पकड़ा जाता है, लिप्स के होल्ड किया जाता है। इसमें यूज नहीं किया जाता है दांत को, इसमें यूज नहीं किया जाता है दांत को, क्योंकि जब भी आप दांत लिप्स में माने कि अंदर डालिएगा, ऊपर से टीथ से दबाइएगा तो फूट जाएगा, क्योंकि पारा उसमें रहता है, शीशा रहता है। 2 मिनट लेव द थर्मामीटर इन द प्लेस, यानी कि इसमें ये बता रहा है कि थर्मामीटर को कितने देर तक हम लिप्स के अंदर रख कर फिर जांच करेंगे, निकाल के देखेंगे कि हाँ बुखार है कि नहीं। तो इसको होल्ड माने कि वहाँ रखने का टाइम है 2 मिनट। ठीक है, चेक द टेम्परेचर एट द आई लेवल, यानी कि कोई भी टेम्परेचर देखते समय आई लेवल पर देखा जाता है, आई लेवल पर देखा जाता है। ठीक है,
इस तरह देखा जाता है आई लेवल पर। और आफ्टर यूज द फॉलो प्रॉपर क्लिनिक प्रोड्यूसर, यानी कि थर्मामीटर को क्लीनिक में किया जाता है। जब आप टेम्परेचर देख लेते हो अर्ली तो उसको क्लीन करके भी रखा जाता है, ठीक है। इसमें इंडिकेट यानी कौन कौन सा पेशेंट को हम अर्ली टेम्परेचर ले सकते हैं और अर्ली नहीं ले सकते से बताते हैं। इंडिकेट यूज नोट पेशेंट अर्ली टेम्परेचर इन द टेकन। तो मेंटल पेशेंट को हम अर्ली टेम्परेचर नहीं ले सकते क्योंकि वो अपने आप में ही नहीं रहता है। मेंटल यानी कि दिमाग से उसका दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता है, जिसे हम मेंटल कहते हैं। तो मेंटल को हम नहीं ले सकते हैं अर्ली टेम्परेचर, क्योंकि हम उसको बताएंगे कुछ और वो करेगा कुछ और, ठीक है। तो मेंटल में नहीं ले सकते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट में भी नहीं ले सकते हैं, जो बहुत दिन से कोमा में हो उससे नहीं ले सकते हैं, ओके। और माउथ सर्जरी यानी कि मुंह का जो होता है ना, कोई ऑपरेशन हुआ हो तो उसमें हम नहीं ले सकते हैं। और रोड एक्सीडेंट माउथ ब्लीडिंग, यानी कि कहीं पे से कोई एक्सीडेंटल आया, उसका माउथ से ब्लीडिंग हो रहा है तो उस समय हम अर्ली टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपिक VI मास्क, यानी कि जिस पेशेंट का ऑक्सीजन चलता हो उसको भी हम अर्ली टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क लगा रहेगा तो कैसे लीजिएगा। अगर ऑक्सीजन मास्क निकाल कर लेते हैं तो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। उस समय भी हम ऑक्सीजन लगा हुआ पेशेंट को हम अर्ली टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। फ्रीक्वेंट कफ में होता है, यानी कि जिसको बार बार कफ हो, कफ आता हो, खांसी हो, उससे भी हम नहीं ले सकते हैं। बट अर्ली टेम्परेचर डिहाइड्रेशन यानी कि होता है कि किसी को उल्टी होने का मन करता है, किसी को उल्टी हो जाता है, उल्टी होने का मन हो तो उसमें भी हम अर्ली टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। और इट पेशेंट हैज हैड कोल्ड और फूड और ड्रिंक वेट द 50 मिनट्स। इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी पेशेंट आया हो, कोल्ड यानी ठंडा कुछ सामान खाया हो, तो उससे भी हम आया आपका बोला कि हमको टेम्परेचर चेक करना है तो उसको अर्ली लेना है, तो हम पहले पूछेंगे कि क्या चीज़ खाए हो, अभी ठंडा तो नहीं खाए हो, कोई गर्म फूड तो नहीं खाए हो, कोई ड्रिंक तो नहीं लिए हो। एक चीज़ माने कि पहले पूछते हैं। तो अगर इन चीज़ों में कोल्ड फूड ड्रिंक ये सब लिया हो तो उसको हम वेट कराते हैं 15 मिनट वेट कराएंगे। 15 मिनट वेट कराने के बाद हम टेम्परेचर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल अर्ली टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। लेकिन एक गीला टेम्परेचर, यानी कि एक गीला से टेम्परेचर लेते समय क्या क्या देखना पड़ता है सो बताते हैं। गीला टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलेगा। द एक्जिला इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेकिंग टेम्परेचर इन द चिल्ड्रन, यानी कि ये ज़्यादा करके चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा। एक्जिला से टेम्परेचर लेते हुए ऐसे एडल्ट में भी लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा करके चाइल्ड में देखने को मिलेगा। और नॉर्मल एक्जिलरी टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 96 फ़ारेनहाइट टू 96.7 फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मली। और हेयर माई बी पेशेंट इन द एक्जिला, यानी कि एक्जिला के बीच हेयर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसके कारण 96 फ़ारेनहाइट टू 96.7 फ़ारेनहाइट होता दिखाया जाता है। और स्वेटिंग
मैनिक्योर 2 से 3 सेकेंड, यानी कि स्वेटिंग, गीला में स्वेटिंग होने के कारण, ठीक है, इसमें टेम्परेचर कम हो जाता है। और गीला में स्वेटिंग यानी पसीना को पोंछने के बाद 2 से 3 सेकेंड बाद हम बॉडी टेम्परेचर लेंगे। इस स्वेटिंग इज पेशेंट क्लीन द एक्जिला विद द कॉटन, यानी कि एक्जिला के अंदर हम कॉटन से पसीना को साफ क्लीन करेंगे, उसको बाद टेम्परेचर लेंगे, ठीक है। टेकन द टेम्परेचर एट द आई लेवल, यानी कि आई लेवल आँख में यहाँ पे देखा जाता है सामने से। एक्जिला टेम्परेचर लेने के बाद होल्ड द थर्मामीटर फॉर द 2 से 3 मिनट, यानी एक्जिला के अंदर 2 से 3 मिनट तक होल्ड किया जाता है थर्मामीटर को, ठीक है। और आफ्टर टेकिंग द टेम्परेचर एट 1 फ़ारेनहाइट, यानी कि टेम्परेचर लेने के बाद, थर्मामीटर टेम्परेचर लेने के बाद उसमें 1 पॉइंट फ़ारेनहाइट को ऐड किया जाता है। कोट्रा इंडिकेशन, यानी कि हम किस किस कंडीशन में एक्जिला टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। तो हम एक्जिला सर्जरी, यानी कि एक्जिला को में ऑपरेशन हुआ हो, कोई घाव हो, इन्फेक्शन हो, उस समय हम नहीं ले सकते हैं एक्जिला में हम टेम्परेचर। एक्जिला टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं, एक्जिला इन्फेक्शन में भी नहीं ले सकते हैं। ह्यूमरल बोन फ्रैक्चर, यानी कि यहाँ पे कोई टूटा फूटा हो तो उसमें भी हम नहीं ले सकते हैं। तो आज का क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है। अगला क्लासेस में पढ़ेंगे रेक्टम रेक्टल में कैसे टेम्परेचर लेते हैं। और थैंक यू।